नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए क्लाउड सीडिंग की बात की गई थी, तो दिल्ली में अब क्लाउड सीडिंग की पूरी तैयारी है। दिल्ली में राजधानी में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम तरीके से बारिश कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब किसी भी वक्त क्लाउड सीडिंग हो सकती है। ऐसी पूरी संभावना है कि दिल्ली में मंगलवार को ही ये बारिश कराई जाए और इसके लिए कानपुर से मेरठ के लिए सेना एयरक्राफ्ट से उड़ान भर चुकी है। बता दें कि दिल्ली में भीषण प्रदूषण के बीच कृत्रिम तरीके से यानी कि आर्टिफिशियल तरीके से बारिश कराने की पूरी तैयारियां हो गई है। वातावरण के हालात और आसमान में ठीक ठाक बादल होने की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को ही यानी कि आज ही कृत्रिम बारिश हो सकती है किसी भी वक्त। वैसे पहले इसके लिए 29 तारीख यानी कि बुधवार का दिन तय किया गया था और इस पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तौर पर क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसको लेकर बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि एयरक्राफ्ट ने कानपुर से मेरठ के लिए उड़ान भर दी है। सेना एयरक्राफ्ट मेरठ पहुंचेगा और सूत्रों की माने अगर तो मंगलवार को क्लाउड सीडिंग होने की संभावना लगभग तय है। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि क्लाउड सीडिंग परमानेंट समाधान नहीं है। क्लाउड सीडिंग के बारे में एनवायरमेंट एक्सपर्ट बताते हैं कि यह परमानेंट समाधान नहीं हो सकता, बल्कि यह टेम्परेरी समाधान हो सकता है, क्योंकि अगर हम बार बार क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो प्रकृति के पैटर्न में भी बदलाव होंगे और इसका असर कृषि, स्वास्थ्य और मिट्टी पर भी पड़ेगा। क्लाउड सीडिंग में होने वाली बारिश ठीक वैसे ही काम करती है जैसे कि नेचुरल बारिश काम करती है, लेकिन इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रदूषण को कम करने के परमानेंट समाधानों पर काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्लाउड सीडिंग जो है वह टेम्पररी समाधान है और इसका बार बार इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। तो बता दें आपको कि सुबह एयरक्राफ्ट इसलिए भी उड़ान नहीं भर सका क्योंकि कानपुर में दृश्यता का स्तर बहुत ही अच्छा नहीं था, खराब था। वैसे में उड़ान एयरक्राफ्ट नहीं भर सका। बकौल सिरसा को भी बता दें आपको कि क्लाउड सीडिंग की योजना बनाई गई थी सोमवार को भी, लेकिन दृश्यता का स्तर अच्छा न होने से मामला टल गया। क्लाउड सीडिंग के लिए बादल भी थोड़ा नीचे यानी कि अधिकतम 5000 मीटर की ऊंचाई पर होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं। और इससे पूर्व आईटीओ छठ घाट पर सुबह के समय सिरसा ने कहा था कि राजधानी में पहला क्लाउड सीडिंग परीक्षण आज किया जाएगा, तो दृश्यता में सुधार होने पर इस अभ्यास के लिए सुसज्जित विमान कानपुर से आ जाएंगे। कानपुर में दृश्यता 2000 मीटर तक है। जैसे ही यह 5000 मीटर तक पहुंचेंगे, विमान परीक्षण के लिए उड़ान भर देंगे। और ऐसे में बता दें आपको कि अपडेट ताज़ा यही है, विमान उड़ान भर चुका है और किसी भी वक्त दिल्ली विमान पहुंचेगा और यहां पर क्लाउड सीडिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि आर्टिफिशियल बारिश दिल्ली में कराने की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी भी वक्त दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश की जा सकती है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी ये कि जब ये आर्टिफिशियल बारिश की जा रही है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है, आर्टिफिशियल बारिश के बाद कितना असर प्रदूषण पर देखने को मिलेगा, और अगर प्रदूषण पर असर देखने को मिलता है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी दिल्ली वासियों के लिए, आसपास के एनसीआर इलाकों के लिए, और देश में भी इससे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट होगा। लेकिन ये परमानेंट तरीका नहीं है, लेकिन टेम्पररी तरीके पर प्रदूषण पर थोड़ा तो कंट्रोल पाया जा सकेगा। देखने वाली बात होगी कि क्लाउड सीडिंग से, आर्टिफिशियल रेनिंग से प्रदूषण पर कितना कंट्रोल पाया जाता है।